नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्री सनातन गोस्वामी कृत श्री श्री बृहद भागवतामृतम के पहले स्कंद में हैं। चौथा अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 87 से कंटिन्यू करेंगे। जय श्री। सब दोहराइए। स्वास्ति दानादि साखे साखे ना यसम यद अनुकंपिता तेन तस्य अर्जुन व्यापी प्रियो मद्रूपवान् वजा। अनुवाद। भोगिनी সম্প্রদানাদি সখ্যাচরণ द्वारा, यानी भगवान ने अपना बहन का विवाह दे दिया था ना। बहन कौन? सुभद्रा महारानी का। किनके साथ? अर्जुन के साथ। भोगिनी म्यूट करिए। कौन बोल रहा? अरे तो मेरे बोल रहा। रास्ते में है। नहीं कर पा रहा। ओके, प्रभु सबका एको कर रहे हैं। हो गया। ओके, तो कहाँ थे? हाँ, भोगिनी संप्रदाय नादि सख्या आचरण द्वारा अपना मित्र, अपना बहन का शादी अपना मित्र से दिया। मित्र कौन है? अर्जुन, पांडव। भोगिनी संप्रदायनी सख्याचरण द्वारा श्री कृष्ण जहाँ के विशेष अनुग्रह करियाছেন। विशेष कृपा ना, भगवान ने अपना बहन का शादी दिया पांडव से, माने पांडव में अर्जुन से। সেই শ্রী অর্জুনের আমার আকারযুক্ত রথধ্বজ অতিশয় প্রিয় বলিয়া আমি আপনাকে ভাগ্যবান বিবেচনা করিয়া থাকি। क्योंकि हनुमान जी बोले ना ये सब, क्योंकि हनुमान जी अर्जुन का रथ के ध्वजा में आ गया था। करेक्ट, जब महाभारत के युद्ध में रथ के ध्वजा बनकर आ गए थे। तो इस तरह से कल हम पूछ रहे थे ना कि हनुमान जी तो त्रेता युग का है, द्वापर युग में कैसे आ गए? तो इस तरह से हनुमान जी द्वापर युग में आ गए। हरि बोल। ये कल आलोचना हो रहा था। तो इसीलिए पांडवों को भाग्यवान मानता है और अपने आप को भाग्यवान मानता है कि मैं पांडव का रथ में ध्वजा बनकर आए थे। हिंदी पढ़िए। मुकुंद प्राण प्रभु अर्जुन का ध्वजा में थे, लेकिन हनुमान जी को तो सब चिरंजीव है ना, वो तो हर समय है, हर युग में है। हाँ, अपनी बहन का दान तथा शंख विवाद द्वारा श्री कृष्ण ने जिन पर विशेष कृपा की है, उन अर्जुन को मेरे रूप से युक्त रथ की ध्वजा अति प्रिय है। ऐसा जानकर मैं अपने को अत्यंत सौभाग्यवान समझता हूँ। Having endowed my figure on his chariot flag, इसका मतलब मेरे रूप, क्योंकि जैसे हर एक ध्वजा का एक सिंबल होता है ना, तो अर्जुन का ध्वजा का सिंबल क्या था? हनुमान जी का छवि। मैंने हनुमान जी का छवि था अर्जुन का ध्वजा में। हरकृष्ण बाबू, এখানে বলা আছে যে শ্রীকৃষ্ণ সুভদ্রাকে বিয়ে দিয়ে নয়, এবং শুধু ফ্যামিলির সঙ্গে যথারীতি ফাইট করি, কারণ ওকে সুভদ্রার সঙ্গে অন্য লোকের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল,
কিন্তু সেখানে বন্ধ করে চালাকি করে ঘুরিয়ে অর্জুনকে বিয়ে দিয়েছিল। হরে কৃষ্ণ প্রভু। तो ये तो हम लोग को मालूम है, सुभद्रा को बलराम जी चाहते थे दुर्योधन के साथ विवाह देने, लेकिन भगवान कृष्ण ने बलराम जी को बहुत अच्छा से समझाया। मैंने घर में फाइट करना पड़ा, श्री कृष्ण मैंने सीधा सीधा नहीं हुआ, घुमा के करना पड़ा। हरे कृष्ण। 88 नंबर। प्रभु प्रिय तमानंतु प्रभु प्रियतमानन्तु प्रसादं परमं विना प्रसादं परमं विना नसिद्ध्यति प्रिय सेवा नास्ति प्रिया सेवा दासानां न फलत्यपि। दासानां फलत्यपि। म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दें, म्यूट कर दें। अरे म्यूट करो। আমি একজন চুপচাপ আছি না, আমি কোথাও একটা মানে बंकी प्रभु म्यूट करिए। একেবারে अरे ये म्यूट एक एक करने बहुत डिफिकल्ट होता है, ये माउस एक एक करके ड्रैग करने जाते तब तक निकल जाता है म्यूट का ऑप्शन। ओके 28 नंबर 88 नंबर श्लोक बोल दिया ना जी। हाँ, चालू हुआ। প্রভুর প্রিয়তম জনের পরম প্রসাদ বিনা আমার ন্যায় দাসগণের প্রিয় সেবা সম্পন্ন হয় না বা পরম ফল প্রসব করে না। तो भगवान का जो प्रिय भक्त है उनके कृपा बिना मेरा सेवा कभी सक्सेस नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता। हनुमान जी बोल रहे हैं। हिंदी। भगवान के प्रियतम भक्तों की कृपा के बिना मेरे जैसे दासों की सेवा सिद्ध नहीं हो सकती और न ही कोई सुफल प्रदान कर सकती है। यानी पांडवों की कृपा के बिना मैं जो भी हूँ आज पांडवों की कृपा के बिना हूँ नहीं, मैंने पांडव की कृपा के लिए मैं हूँ, हनुमान जी बोलना चाह रहे हैं। इसीलिए पांडव श्रेष्ठ भक्त है, उनके पास आपको जाना चाहिए। यस ज्योतिर्मय सीतामढ़ी। प्रभु इसका मतलब नहीं समझ में आया, पांडव की कृपा से ही मैं हूँ, मतलब क्या हुआ? मैंने प्रभु तभी कृपा करेगा जब भक्तों का कृपा होगा। तो रामचंद्र जी का जितना भी मेरे ऊपर कृपा है ये उनके भक्तों के लिए, उनके भक्तों की कृपा के लिए। इस तरह से इनडायरेक्टली पांडवों का गुण कीर्तन कर रहा है हनुमान जी। मतलब भक्तों, मतलब शॉर्ट में भक्तों की कृपा ही चाहिए, भगवान तो डायरेक्ट कृपा नहीं देंगे थ्रू भक्तों। यस। तो खाली पांडव का नाम क्यों लिया प्रभु यहाँ पे हनुमान जी ने? क्योंकि उनको क्या, उनको वही लगे क्या सर्वश्रेष्ठ? हाँ। पर प्रभु वो राम जी के भक्त है तो उनको तो विष्णु मतलब हायर, उनको तो पता होना चाहिए ना कि वो हायर गोपीस का सबसे, जैसे अभी हम पढ़ रहे तो हमें पता है, तो उनको तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है कि गोपीस का हायर कृपा हो, मतलब भक्त है वो। जो ग्रंथ तो पहला एक पेज में खत्म हो जाता, पहले वो साउथ इंडिया ब्राह्मण बोल देता सबसे बेस्ट गोपीज है। ओके। ऐसे करके एक ग्रंथ का एक खासियत है, एक एक करके सब अपना अपना ऊपर वाले का गुण कीर्तन कर रहे हैं। ओके ओके ठीक है। अगला श्लोक 89 को हिंदी में क्या बोलता है? 89 नंबर। तस्माद् भागवता श्रेष्ठा प्रभु प्रियतमोचितम् तत्रानो गमनं तेषाम् दर्शनाश्रयने तथा। तो हनुमान जी नारद मुनि को बोल रहे हैं, অতএব হে ভাগবত শ্রেষ্ঠ, হে প্রিয়তম দেবর্ষে, আমাদিগের पांडव गृहे गमन करिया ताहादिगेर दर्शन और सेवाई कर्तव्य। हम लोग उनके पास जाना चाहिए, पांडव के पास। अभी जो बोले हम लोग दोनों को इतना देर तो नारद मुनि अकेला जा रहा था, बोले हम लोग को जाना चाहिए उनके पास। हनुमान जी भी इंटरेस्टेड हो गया नारद मुनि का जर्नी में। हिंदी। अतएव हे भागवत श्रेष्ठ, हे प्रभु के प्रियतम देवर्षि, हमारा पांडवों के घर जाकर उनका दर्शन करना
और उनकी शरण लेना ही कर्तव्य है। अगला श्लोक 90। अयोध्यायां तदानीं तु अयोध्यायां प्रभु नाविष्कृतं नयात् मथुरैका प्रदेशे तत् द्वारकायां प्रदर्शितम् परमैश्वर्य माधुर्य वैचित्र्यं वृन्दासो अधुना ब्रह्मरुद्रादि दुष्टाख्यं भक्त भक्ति विवर्धनम। दोनों श्लोक एक साथ है। प्रभु तदानीन्तन हमेशा अयोध्याय जे ब्रह्मा रुद्रादि दुस्तर्क भक्त भक्ति विवर्धन परम ऐश्वर्य माधुर्य वैचित्र्य प्रकटित करें নাই ताहा अधुना मथुरा प्रदेशेर अंतर्गत द्वारकाय भूयश्च प्रदर्शन करियाছেন। ठीक है, जो भगवान अयोध्या में और मथुरा में जितना ऐश्वर्य नहीं प्रदर्शन किया, सबसे ज्यादा ऐश्वर्य तो द्वारिका में प्रदर्शन किया। भगवान वहां द्वारकाधीश राजा है, यही हनुमान जी बोल रहे हैं। हिंदी। प्रभु ने उस समय अयोध्या में भी श्री ब्रह्मा रुद्रादि के लिए तर्क से अगोचर तथा भक्तों की भक्ति को वर्धित करने वाली जिस परम ऐश्वर्य माधुर्य आदि की विचित्रता को प्रकट नहीं किया, इस समय उसी को मथुरा प्रदेश के अंतर्गत द्वारकापुरी में प्रचुर रूप से प्रदर्शित कर रहे हैं। ऐश्वर्य आदि बोले या माधुर्य आदि बोला? ऐश्वर्य माधुर्य सुनाई माधुर्य दोनों है, और वो माधुर्य भी लिखा हुआ है। दोनों है, दोनों ऐश्वर्य माधुर्य दोनों हो सकता है, देखते हैं। अगला श्लोक 92। नहीं 92 होगा। 92 के 92 तो बोलते क्या हिंदी में? आप 93 हाँ 93 बोलते हैं। 92 बिरयानी से आसपास है। 92 92 बोलते हैं प्रभु जी, 92 नहीं, 92। क्या? 92 नंबर। श्री नारदो वाच श्री नारद अकिम उक्तम अयोध्यायां इति वैकुंठतो अपि न उत्तिष्ठोत्तिष्ठ तत्र गच्छावसात् वरं दखे। म्यूट कर दीजिए मुकुंद प्रांत। हाँ, श्री नारद बोलिलेन शौखे शौखे माने नारद मुनि को बोल रहा है ना, नहीं हनुमान जी को बोल रहा है। मैंने अभी नारद मुनि बोलना चालू किया। आहा शौखे अयोध्यार कथा की बोलेतेছ বৈকুণ্ঠেও ঈদৃশ ঐশ্বর্য মাধুর্য প্রকাশিত হয় নাই, অতএব उठो उठो सत्तर पांडव गृह गमन करी। तो नारद मुनि बोल रहा है कि उतना ऐश्वर्य और माधुर्य जितना द्वारिका में है उतना तो वैकुंठ में भी प्रकट नहीं हो। चलो चलो द्वारिका जाते हैं। तो वो अयोध्या क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हनुमान जी पिछले श्लोक में बोला था ना, अयोध्या और दूसरा दो जगह बताए थे। अयोध्या और मथुरा में जितना प्रकट नहीं हुआ उतना द्वारिका में हुआ। तो नारद मुनि बोला उतना तो वैकुंठ में भी नहीं हुआ जितना द्वारिका में। चलो द्वारिका जाते हैं।
यस ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु पिछले वाले प्रभु पिछले वाले श्लोक में मथुरा नोन एज द्वारका, ये क्यों? मथुरा नोन एज द्वारका, हाँ, मैं इंग्लिश में लिखा है, इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मथुरा नोन एज द्वारका, समझ में नहीं आया अनुवाद में। हाँ प्रभु। अच्छा देखते हैं। मुझे बांग्ला আছে It is being displayed profusely in the city of Dwarka, which is within the area of Mathura. উনি বাংলায় আছে মথুরা হচ্ছে দ্বারকার মধ্যে অন্তর্গত, মথুরা প্রদেশ হচ্ছে অন্তর্গত দ্বারকা। मालूम नहीं, देखते हैं आगे देखते हैं। द्वारका तो मथुरा में नहीं आता, द्वारका तो शायद गुजरात में आता। हाँ वही देखते हैं, हो सकता है कि जुरिस्डिक्शन मथुरा का जो जुरिस्डिक्शन हरे कृष्ण बाबू मथुरा यूपी में और ये द्वारका तो गुजरात में। जाने जाने हो सकता है कि एक तो बोलते एक्चुअली ये नहीं है मथुरा, एक्चुअली ये नहीं है, थिंकिंग है भगवान श्री कृष्ण का जो वैभव है, भगवान श्री कृष्ण लीला क्षेत्र है, मथुरा जैसे द्वारका, शुद्ध मथुरा से द्वारका निकल गया, इसीलिए जो मैंने अच्छा से वो ये राज्य शासन कर सकते हैं, इसीलिए मथुरा इक्विवेलेंट द्वारका। यस हरे कृष्ण बोलिए पंकज प्रभु। तो प्रभु हरे कृष्णा। प्रभु जी वो जो माता जी ने पूछ गए उस श्लोक का, उसमें आगे वो जो श्लोकानुवाद जो है भावानुवाद उसमें लिखा हुआ है ये कि मथुरा राज्य जो है उस समय द्वारका तक फैला हुआ था, इसीलिए उसको मथुरा के अंदर द्वारका को वही तो मैं बोल रहा था, शायद उग्रसेन का जो जुरिस्डिक्शन था वो जुरिस्डिक्शन उसमें दिया हुआ 80 कोस तक था, जहाँ पे समुद्र तल तक उसमें बताया हुआ है पूरा, तो उसीलिए बोल रहा है कि द्वारिका भी मथुरा के अंतर्गत, क्योंकि जो अभी तो अलग अलग गुजरात ये सब बनाया गया है, आगे तो ये सब था नहीं, तो राज्य मैंने पूरा जुरिस्डिक्शन उनका उधर तक था, समुद्र तक फैला हुआ था उग्रसेन का। ठीक है, अगला श्लोक, सॉरी इसका हो गया अनुवाद। तो प्रभु आप लोग जो बोला हिंदी में प्रभु आप जो बोले कि अयोध्या में भी नहीं किया है, तो अयोध्या और दूसरे श्लोक में बोले द्वारका में भी नहीं किया है ना डिस्क्लोज रिव्यू। नहीं कंफ्यूज मत होइएगा, यही बोलना चाह रहे हैं इन लोग। पहले हनुमान जी बोला इतना ऐश्वर्य तो मथुरा और अयोध्या में नहीं था जितना द्वारिका में है, चलो वहां जाते हैं। फिर नारद मुनि बोल रहे हैं उतना ऐश्वर्य तो वैकुंठ में नहीं है जितना द्वारिका में है, चलो वहीं जाते हैं। ठीक है, तो मतलब ऐश्वर्य 3 जगह नहीं है, मतलब अयोध्या मथुरा नहीं है, मत बोलिए वैकुंठ उतना नहीं है, द्वारिका जैसा नहीं है। हाँ, द्वारका जैसा उतना ऐश्वर्य अयोध्या मथुरा और वैकुंठ में भी नहीं है। हाँ ओके, ये हिंदी। श्री नारद ने कहा, अहो सखे अयोध्या का तो कहना ही क्या, ऐसा ऐश्वर्य और माधुर्य वैकुंठ में भी कहीं भी नहीं। अतएव उठो उठो, शीघ्र ही पांडवों के घर पर चलें। अगला श्लोक 93। परीक्षित उवाच निशाश्वसा हनुमान धैर्य सागर जागरा नारदं नत्वा धनं हृदि विप्सिय सा। শ্রী পরীক্ষিত বললেন, এই কথা শুনিয়া ধৈর্য সাগর শ্রী হনুমান দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া ক্ষণকাল মনে মনে চিন্তা করিয়া श्री नारद के बोलते लागिलेन। हिंदी। श्री परीक्षित महाराज ने कहा, यह सुनकर धैर्य के सागर श्री हनुमान ने दीर्घ निश्वास छोड़ा तथा थोड़ी देर तक मन में चिंता करके श्री नारद को कहने लगे। श्री हनुमान उवाच
श्रीमान् महाप्रभोस्तस्य निष्ठानामपि सर्वथा तत्र दर्शन सेवार्थं प्रायणाम युक्तमेव न। श्री हनुमान बोलिलेन श्रीमान महाप्रभुर प्रियतम भक्त पांडवगणेर दर्शन और सेवार निमित्त आमादेर कथाय गमन करा उचित। वी शुड गो देयर। हिंदी। श्री हनुमान ने कहा, श्री कृष्ण के प्रियतम भक्त पांडवों के दर्शन और सेवा के लिए हमारा वहां जाना ही उचित है। 95 और 96 एक साथ है। किंतु तेनाधुना जास्रम महाकरुण्य माधुरी यथा प्रकाशमानस्ते गंभीरा पूर्वतोधिक विचित्र लीला भंगी च तथा परम मोहिनी मुनीनामपि अभिज्ञानाम् यया स्वात् परम भ्रम किंतु महाप्रभु संप्रति म्यूट कर दीजिए प्लीज। किंतु महाप्रभु संप्रति पूर्वापेक्षा अधिकतर गभीर महाकारुण्य माधुरी प्रकटन करियाछेन ना, अधिकतर आगे से भी गभीर महाकारुण्य और ज्यादा कारुण्य लीला प्रकट कर रहे हैं। विशेषतः ताहार विचित्र लीलाभंगी विशेष मोहजनक। उनका जो लीला है बहुत मोहित करने लायक है। ওই সকল লীলা দর্শন করিয়া অভিজ্ঞ মুনিগণেরও অতিশয় ভ্রম জন্মিয়া থাকে। মানে बहुत बड़ा बड़ा मुनि लोग भी भ्रमित हो जाते हैं। ऐसे कौन बोल रहे हैं? ऐसे हनुमान जी बोल रहे हैं कि भगवान अभी जो जो लीला कर रहे हैं बड़ा बड़ा मुनि लोग भ्रमित हो जाता है। हिंदी। किंतु श्री कृष्ण इस समय पहले से भी कहीं अधिक गंभीर महाकारुण्यमयी माधुरी को प्रकट कर रहे हैं। विशेषकर उनकी विचित्र लीला भंगी अत्यधिक मोहजनक है। इन लीलाओं का दर्शन करके अभिज्ञ मुनियों को भी अत्यधिक भ्रम हो जाता है। यस, ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु ये जो बोल रहे हैं ये बट द लॉर्ड इज डिस्प्लेइंग अनकॉमनली इंटेंस लीला, मतलब मोर कॉन्फिडेंशियल देन एनीथिंग ही हैज एवर शोन बिफोर। तो यहाँ पे बोलने का क्या मतलब हो रहा है कि बिफोर मतलब क्या हुआ कि नेवर शोन बिफोर? भगवान की लीला तो इटर्नल है ना प्रभु, तो ऐसे क्यों बोला? अभी सबसे गुह्य लीला प्रकट कर रहे हैं, बस यही बोला। सिंपल लीजिए ना, उतना जस्ट टेक इट एज इट इज उतना सोचने का नहीं। ओके। बहुत अभी गुह्य तरह लीला चल रहा है भगवान का, बहुत हाई कॉन्फिडेंशियल लीला चल रहा है, उसीलिए भ्रमित हो जा रहा है जो अच्छा बड़ा बड़ा डिवोटीज है। यस पंकज प्रभु। तो वो पूर्वतः मतलब यहाँ पे हनुमान जी अयोध्या लीला को रेफर कर रहे हैं। क्या फिर से बोलिए? वो बिफोर मतलब माता जी पूछ रहे हैं ना, वो पिछला लीला जो हनुमान जी बोल रहे हैं उसे गुहितर है, क्योंकि अयोध्या लीला को रेफर करके बोल रहे हैं कि वो अयोध्या लीला से ज्यादा ये अयोध्या मथुरा सबसे ज्यादा भी हो रहा है द्वारिका में। अगला श्लोक 97। अहो भव दृश्यं ततो यतो लोका पितामह वेद प्रवर्तक आचार्यो मोहं ब्रह्मापि अविन्दिता।
म्यूट कर दीजिए। दिस इज श्लोका नंबर 97। अहो भवादृश ऋषि पिता, माने हनुमान जी नारद मुनि के बारे में बता रहे। माने जितना भी ऋषि का उनका पिता माने उनमें श्रेष्ठ सर्वलोक पितामह। इनको क्यों बोले? नारद मुनि को बोले ना। हाँ, ब्रह्मा जी के लिए बोल रहे हैं प्रभु। के लिए बोल रहे हैं। तो हनुमान जी ब्रह्मा जी के लिए बोल रहे हैं। वेद प्रवर्तक आचार्य, द फाउंडर आचार्य ऑफ वेदास, स्वयं श्री ब्रह्मा उक्त लीलाएं मोहित हो जाए। वो पिछले श्लोक में बोला था ना, बड़ा बड़ा लोग भी मोहित हो जा रहा है, तो बोल रहे हैं अभी ब्रह्मा जी भी मोहित हो जा रहे हैं इस श्लोक में। हिंदी। अहो आप जैसे ऋषि के पिता, समस्त लोकों के पितामह, वेद प्रवर्तक आचार्य स्वयं श्री वर्मा भी भगवान की उन लीलाओं के दर्शन से मोहित हो गए थे। वनाराणम अबुद्धीनाम तत्र का कथा वेत्सि त्वमपि तद्वृत्तम् तद्विशङ्के अपराधता। আমার মতো নির্বোধ বানরের কথা কি, ওই লীলার মোহনত্ব আপনিও অবগত আছেন। মানে हम क्या बताएं, हम भी भ्रमित हो सकता है, आप भी भ्रमित हो सकते हैं नारद मुनि। हाँ, ওই জন্যই আমি अपराध भय भीत হইতেছি। हमको डर लग रहा है कि हम लोग अभी बोल रहे चलो उधर जाते हैं, ऐसा हो सकता है हम लोग दोनों भ्रमित हो जाए उधर जाके। यस, हिंदी अनुवाद पढ़िए। शुभंकरी राधा माता जी। मेरे जैसा निर्बोध बंदर का तो कहना ही क्या है। एक मिनट, चश्मा ले ले प्रभु। चश्मा एक चश्मा से दोनों काम चला रहे। वो नहीं, बिना प्रभु कहीं रख दिया। कंजूस प्रभु सब देखते रहते। कहीं रख दिए, पूजा घर में रख दिए लगता है। मेरे जैसे भगवान भी आपका चश्मा से काम चला रहा है। सब एक चश्मा से कितना लोग काम चला रहे हैं। क्लास किए पर पूजा में बैठ के पूजा करे तो बैठ के किए, वहीं रख दिए। मेरे जैसा निर्बोध बंदर का तो कहना ही क्या है। इन लीलाओं को मोहन शक्ति से भी भली भांति अवगत है, इसलिए मैं अपराध के भय से भयभीत हो रहा हूँ। तो वहां जाने में हमको डर लग रहा है कि हम लोग भी अपराध कर सकते। 99 नंबर श्लोक। यस, ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि ना पास टाइम स्ट्रेंजली कृष्णा पास टाइम अनफोल्ड, मतलब क्या हुआ प्रभु? अनफोल्ड मतलब दिखाए क्या लीला? हिंदी 98 का ना। इंग्लिश। यू आर वेल अवेयर ऑफ द पोटेंसी ऑफ बिविल्डर मैंने ये सब पास टाइम बिविल्डर भ्रमित कर सकता है। अभी भगवान जो लीला कर रहे हैं वहाँ देखिए क्या लीला कर रहे हैं, इतना भ्रमित वाला देखेंगे तो उसीलिए इनको डर लग रहा है जाने में कि हम भी कुछ अपराध ना हो जाए हम लोग से। ठीक है। हाँ महामती माता जी। तो नारद जी के संग भी तो वो बंदर वाली लीला हुई थी ना, तो इसलिए वो तो मोहित हो चुके हैं, इसीलिए उनको याद दिला रहे हैं। देखते हैं कौन सा माता जी, कौन सा बंदर वाली लीला कौन सा? जब विष्णु भगवान उनको बंदर का जैसा चेहरा दे दिए थे जब लक्ष्मी के संग शादी करने के। अच्छा। ओके। 99 नंबर श्लोक। आस्ताम वानर्य भवानम दशानम परमागति प्रभोर विचित्र लीलाइव प्रेम भक्ति विवर्धिनी।
99 নম্বর ছিল। ওকে। আমাদের পাণ্ডব গৃহে গমন যে অবশ্য কর্তব্য তা বলা বাহুল্য। वी शुड गो 100% वहां, जाना तो चाहिए। विशेषत प्रभु तादृशी लीलाয় অনন্য গতি দাসগণের পরমাগতি अल्टीमेट शेल्टर ऑफ ओके। विशेषत क्योंकि प्रभु तादृशी लीलाয় অনন্যাগতি দাসগণের, অনন্যাগতি মানে जो एकदम भगवान के कृष्ण भगवान के एकदम फिक्स्ड उनका ही भक्त है, उनके लिए तो जाना ही चाहिए ये सब लीला दर्शन करने के लिए। जेहेतु प्रेम भक्ति विवर्धिना थिनी देहनन से, तो क्योंकि ये सब लीला देखकर प्रेम का वर्धन होता है, दे एनहेंस देयर प्रेमा भक्ति, इसीलिए भक्त लोग को तो ये सब लीला दर्शन करने जाना ही चाहिए। एक तरह बोला डर लग रहा है, एक तरह बोला नहीं जाना भी चाहिए। हिंदी हमारा पांडव के जान कर्तव्य है, इस विषय में अधिक की आवश्यकता नहीं है। विशेषता न्याय भाव से करने वाले दास के लिए भगवान वैसी लीला परम गति है, क्योंकि वो प्रेम को वर्धित करने वाली है। नेटवर्क ठीक नहीं है, आवाज ठीक नहीं है, समझ में नहीं आ रहा माता जी क्या। हाँ बबीता माता जी पढ़िए हिंदी। हमारा पांडव के घर जाना अवश्य कर्तव्य है, इस विषय में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। विशेषता अन्य भाव से भजन करने वाले दासों के लिए भगवान की वैसी लीलाएं परम गति है, क्योंकि वे प्रेम भक्ति को वर्धित करने वाली है। ओके ठीक है। अभी श्लोक लंबा है, 100 से 104 एक साथ है। हाँ माता जी। प्रभु मेरे में तो इतना कुछ लिखा ही नहीं इंग्लिश में। आप इंग्लिश देखिए मत, हिंदी सुनिए। अच्छा ओके। हाँ बेस्ट है। इंग्लिश में थोड़ा अलग अलग दिया हुआ है, आपका इंग्लिश मेरा इंग्लिश से भी मैचिंग नहीं है। ओके। अथापि सह यजा कोमलात्मनि भाव प्रकट आर्य धर्मा प्रदर्शके एक पत्नी व्रताधारे वृद्धया लज्जा यावनता श्रीमत् वदनयतो विलोकने जगत्रंजन लीलाध्ये पुरपुराधरे महाराजधिराजेश्री लक्ष्मण सेविते भारत जायसी प्रेष्ठा वानरेश्वरे विभीषणाश्रिते चापा पनो दशरथ मजे कौशल्यानंदने श्रीमद् रघुनाथा स्वरूपिणी स्वास्मिन् अत्यंतिकी प्रीति मम तेनैव वर्धिता। ठीक है। अभी हनुमान जी आगे बोल रहे हैं अपना प्रभु रामचंद्र जी के बारे में। तथापि देवकी नंदनेर अभिन्न स्वरूप कौशल्यानंदन श्री रघुनाथ स्वरूपे आमार परमा प्रीति। अभी तक क्लियर है? वही जो देवकी नंदन है
वही अभी कौशल्या नंदन होके, और वही मेरा फेवरेट है, আমার পরমা প্রীতি। সেই দেবকী নন্দন কর্তৃক কই कहाँ म्यूट करिए अरे म्यूट करिए। हाँ, বর্ধিত হইয়া রইয়াছে, ঠিক है, has increased my devotion in the lotus feet of Raghunath, their natures being non-different। সেই হ্যাঁ, তো ঠিক है। অতএব স্বভাব সিদ্ধ নিরুপাধিক করুণা দ্বারা कोमल चित्त सरल स्वभाव संबंधित, ये रामचंद्र जी के बारे में बोल रहा है। अयोध्या आर्य धर्म प्रदर्शक एकपत्नी व्रतिधारी सदा वर्धित विनय जनित लज्जाय अवनमित सुंदर आनंद keeps his face always lower due to polite shyness। सुंदरानंद कहा गया। अधोदेशे निपतित दृष्टि, मैंने हमेशा आंख नीचे करके ना, ऑलवेज गेजिंग डाउनवर्ड्स। कितना नम्र है रामचंद्र जी। जगत रंजनशील, ऑलवेज गेजिंग, इज प्लीजिंग टू द वर्ल्ड। जगत रंजनशील, सबको आनंद देने वाले। अयोध्यापुर पुरंदर, the chief deity of city of अयोध्या। महाधिराज, सब महाराज का, सब एल्डर ब्रदर नहीं, महाराजाधिराज, इसका क्या है? महाराजाधिराज, द किंग ऑफ ऑल किंग्स होना चाहिए ना, किंग ऑफ ऑल किंग्स, किंग ऑफ किंग्स। श्री सीता लक्ष्मण सेवितो, जिनको सीता मैया और लक्ष्मण भगवान सेवा करते हैं। श्री भरद्वाज अग्रज, भरत का बड़ा भाई। बानरेश्वर सुग्रीवेर प्रीति युक्त फ्रेंड। अस्मादादि बानर दिगेर ईश्वर। अस्मादादि का मीनिंग मेरे जैसे, क्या? मेरे जैसे, हमारे जैसे। As well as the lord of monkeys like me, correct? विभीषणाश्रय धनुर्धारी दशरथ कौशल्य नंदन श्री रघुपति रूपे आमार परम प्रीति, मेरे फेवरेट। नारद मुनि को बोला हनुमान जी। हिंदी। तथापि श्री देवकी नंदन के अभिन्न स्वरूप कौशल्या नंदन श्री रामचंद्र के स्वरूप में ही मेरी परम प्रीति है, तथा उन्हीं देवकी नंदन ने अपने अभिन्न स्वरूप श्री रघुनाथ के श्री चरण कमलों में मेरी भक्ति को वर्धित किया है। अतएव जो अपने स्वभाव द्वारा ही निरुपाधिक कर्णावंशता कोमल चित्त सरल आर्य धर्म प्रदर्शक, स्लोली, हर एक मीनिंग सबको समझना चाहिए। निरुपाधिक करुणावंशत कोमल चित्त सरल आर्य धर्म प्रदर्शक एक पत्नी व्रतधारी विनय युक्त लज्जा द्वारा सदैव ही अपने मुखमंडल को झुकाए रखने वाले, सदैव नीची दृष्टि रखने वाले, जगत के लोगों का रंजन करने वाले, अयोध्या पुरी के पुरंदर महाराजाधिराज श्री सीता लक्ष्मण द्वारा सेवित, श्री भरत के ज्येष्ठ भ्राता, वानरों के राजा सुग्रीव से प्रीति युक्त, मेरे जैसे वानरों के ईश्वर, विभीषण के आश्रय, धनुष धारण करने वाले दशरथ कौशल्या नंदन, उन श्री रघुपति रूप में ही मेरी परम प्रीति है। यस, सुधामयी वल्लभी माता जी। हाँ प्रभु जी। काउत पिन तैयार है? हाँ, भारती माता को माता जी को भेज दिए हैं। हाँ, वेरी गुड। 105 नंबर। तस्मादस्य वशम्यात्म अत्र
तादृग्रूपमिदं सदा पश्यान् शाश्वतं स एवेति मे पिबं तच्चरितामृतम् म्यूट सत्यभामा माता जी। অতএব শ্রী দেবকী নন্দনের তাদৃশ শ্রী রঘুনাথ স্বরূপ আমার পরম প্রীতি বর্ধিত হেতু এই শ্রী বিগ্রহকে সাক্ষাৎ সেই শ্রী রঘুনাথ রূপেই দেখিতেছি এবং তাহারই চরিতামৃত পান করিয়া এই किंग पुरुष वर्षे बास करितेছি। तो उनके सामने विग्रह था राम जी का, उनको दिखाकर ये बोल रहे हैं हनुमान जी। क्या बोल रहे हैं बबीता माता जी, बोलिए। श्री देवकी नंदन के उसी श्री रामचंद्र स्वरूप में ही मेरी परम प्रीति वर्धित हो रही है, अतएव अपने सामने स्थित इसी श्री विग्रह को ही मैं साक्षात श्री रामचंद्र के रूप में देखता हूँ। हरे कृष्ण। इससे लग नहीं रहा है कि शायद मेरे को, इससे लग नहीं रहा है कि भगवान के सामने, हनुमान जी के सामने शायद कृष्ण का विग्रह था? लग रहा है ना इससे? नहीं 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 लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? बोल रहे तो पहले आज रहा है ना, म्यूट करिए। क्या बोल रहे हैं? बोले रामचंद्र रूप में पूजा कर रहा हूँ। हाँ प्रभु जी, क्योंकि वो पांडवों के पास तो कृष्ण ही थे ना। हाँ, पढ़िए बबीता माता जी, फिर से पहले से पढ़िए। श्री देवकी नंदन के उसी श्री रामचंद्र स्वरूप में ही मेरी परम प्रीति वर्धित हो रही है, अतएव अपने सामने स्थित इसी श्री विग्रह को ही मैं साक्षात श्री रामचंद्र के रूप में देखता हूँ तथा इन्हीं का चरितामृत पान करके इस किम पुरुष वर्ष में निवास करता हूँ। ओके, यस, ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु बोल रहे यहाँ पे मतलब हनुमान जी बोल रहे हैं मैं यही रहूंगा, आई शैल स्टे हियर, क्योंकि मैं उनमें रामचंद्र। तो अभी तक तो बोल रहे थे हनुमान जी कि चले हम लोग चलते हैं, अभी हनुमान जी बोल रहे रहते हैं, नहीं समझ में। कब बोला रहते हैं? कहाँ बोला रहते हैं? यहाँ लिखा है प्रभु, therefore I think I shall stay here। आप इंग्लिश सुनिए, हम दो भाषा को संभालने में मेरा सब बाल चला जा रहा है। आप अभी तीसरा भाषा मत लाइए, ठीक है? दो भाषा नहीं, उसमें ये लिखा है कि आई शैल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट ब्रिंग इंग्लिश, हम दो भाषा संभाल नहीं पा रहे हैं, आप तीसरा भाषा ला रहे हैं। ओके ओके प्रभु, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब ये दोनों जो अनुवाद देख रहे हैं इसमें कुछ डाउट है तो बताइए। ओके ओके प्रभु, नहीं ठीक। ये अशोक मिश्रा प्रभु। श्री कृष्ण के विग्रह है, वो लिख रहे हैं कि इन्हीं सी विग्रह को मैं साक्षात श्री रामचंद्र के रूप में देखता हूँ। लग रहा है, यस। तो यही बोल रहा था कि विग्रह तो रामचंद्र जी का ही है, क्योंकि जब नागर जी आए थे तो वो उनको लेके गए थे, आइए मैं आपको श्री रामचंद्र जी का दर्शन कराता हूँ, उनको मंदिर में लेके गए थे। अच्छा, रामचंद्र जी बोला था क्या उसमें? हाँ ठीक है, हो सकता है। ओके, अगला श्लोक। अच्छा, टाइम हो गया। ग्रंथराज श्री बृहद भागवतामृतम की जय, श्रील सनातन। जय जय जय।